हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा एक्सरसाइज 5.1, जिसमें कुछ बेसिक्स क्वेश्चन थे, वो सब सॉल्व किए हमने स्टूडेंट्स। अब हमारा एक्चुअल जो 12th है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें जो पहला फार्मूला है वो है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला बहुत फैमिलियर है स्टूडेंट्स, जिसके बारे में आप पहले से जानते हो। सेक्शन फार्मूला आपने एक बार 10 में पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर था, ठीक है, वहाँ पे पढ़ा था। अब आपको स्टूडेंट्स पहले वो फार्मूला प्रूव करना है और उसके बाद हम उसका यूज़ करेंगे। तो फार्मूला, जो पहला फार्मूला है वो सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीज़न एज अ थ्योरम है, वो आपके वेक्टर चैप्टर में थ्योरम नंबर 5, जिसके 4 थ्योरम मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इसका ये जो फार्मूला है वो किसके लिए है? सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीज़न। सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीज़न। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे इसका एंड देन हम इसको प्रूव करेंगे। तो लेट ए ऑफ स्मॉल ए, कैपिटल ए एक पॉइंट है, स्मॉल ए इसका पोजीशन वेक्टर है, एंड बी ऑफ स्मॉल बी, कैपिटल बी एक पॉइंट है, स्मॉल बी इसका पोजीशन वेक्टर है। बी एनी 2 points in the space। ये कोई 2 पॉइंट है, इन द स्पेस मीन्स ऐसे ही 2 पॉइंट है ए और बी, ठीक है। एंड आर ऑफ आर, कैपिटल आर पॉइंट है, स्मॉल आर पोजीशन वेक्टर है उसका। बी ए पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट AB, dividing it internally in the ratio m ratio n, then vector r is equal to m times vector b plus n times vector a upon m plus n। ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि एक बार आप पढ़ चुके हैं 10th स्टैंडर्ड में। चैप्टर का नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसको प्रूफ करना है अब हम लोग को। अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो प्रूफ देखते हैं इसका। जैसे कि दिया है, R इज अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट AB। इट मीन्स ARB, ये सब क्या है? लीनियर कोलिनियर पॉइंट्स है। ARB क्या है? एंड AR एंड RB, vector AR and RB are in the same direction, तो
एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे ए है, बी, देयर इज ओरिजिन ओ, और वेक्टर आर ले लेते हैं। यहाँ पे आर, तो ये डिवाइड करता है m/n में। यहाँ पे वेक्टर ए है, यहाँ पे वेक्टर बी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो जो गिवन था वही अभी तक सिर्फ वही सब लिखा हुआ है। इसके बाद तो ए आर और आर बी का रेशियो, ए आर अपॉन आर बी इज इक्वल टू एम अपॉन एन। यहाँ पे दिया हुआ है ए आर अपॉन आर बी इज इक्वल टू एम अपॉन एन, और वी कैन से एन टाइम्स ए आर इज इक्वल टू एम टाइम्स आर बी। कुछ नहीं किया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इधर भेजा, एन टाइम्स ए आर इज इक्वल टू एम टाइम्स आर बी। नाउ इसके बाद स्टूडेंट्स एम टाइम्स आर बी एंड एन टाइम्स ए आर have same direction, have same direction and magnitude। दोनों वेक्टर्स है। यहाँ पे मैंने बोला कि ए आर और आर बी का डायरेक्शन सेम है दोनों का, और ऑब्वियस है कि इसमें अगर मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूँ तो भी उनका डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, तब भी उनका डायरेक्शन सेम होगा। नाउ एम टाइम्स आर बी, एम टाइम्स आर बी इज इक्वल टू एन टाइम्स ए आर, बिकॉज मैग्नीट्यूड भी सेम है इसका। ठीक है, नाउ आर बी, दिस इज आर बी, तो आर बी क्या है, एम टाइम्स, अगर मैं आर बी फाइंड करूँ तो आर बी मिलेगा मुझे ओ बी माइनस ओ बी माइनस ओ आर, ओ बी माइनस ओ आर। दिस इज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल एडिशन इज इक्वल टू एन टाइम्स ए आर। ए आर क्या मिल जाएगा, ओ आर माइनस ओ टाइम्स सॉरी ओ ए, ओ आर माइनस ओ ए, दिस इज ओ आर एंड दिस इज ओ ए। अगर मैं ट्रायंगल ऑफ एडिशन अप्लाई करता तो मुझे क्या मिलता, ओ बी इज इक्वल टू ओ आर प्लस आर बी, ओ बी इज इक्वल टू ओ आर प्लस आर बी मिलता। ठीक है, तो ओ बी माइनस ओ आर, बट हियर एम टाइम्स ओ बी का वैल्यू कितना है, ओ बी का वैल्यू है बी, वेक्टर बी माइनस वेक्टर आर, ओ आर का वैल्यू इज इक्वल टू एन टाइम्स वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एम टाइम्स बी माइनस एम टाइम्स आर इज इक्वल टू एन टाइम्स आर माइनस एन टाइम्स ए इज इक्वल टू एम बी, एन ए को इस साइड भेजते तो क्या हो जाएगा, प्लस एन ए वेक्टर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एम टाइम्स आर प्लस एन टाइम्स आर।
आर वेक्टर आर कॉमन निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, एम टाइम्स वेक्टर बी प्लस एन टाइम्स वेक्टर ए इज इक्वल टू एम प्लस एन वेक्टर आर। एम प्लस एन को इस साइड भेजेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, वेक्टर आर इज इक्वल टू एम टाइम्स वेक्टर बी प्लस एन टाइम्स वेक्टर ए अपॉन एम प्लस एन अपॉन एम प्लस एन। दिस इज सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीज़न। ठीक है, दिस इज सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीज़न, एम टाइम्स आर एन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से देखना है। लेट ए एंड बी बी एनी टू पॉइंट्स इन द स्पेस एंड आर बी अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी dividing it internally in a ratio m ratio n, then r is equal to mb वेक्टर प्लस na वेक्टर अपॉन m प्लस n। तो हम लोग ने लिया r इज़ अ पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट ए बी, ये ए बी है, इस पर एक पॉइंट r ले लिया। ठीक है, ए आर बी कोलिनियर है, ए आर बी कोलिनियर है, and AR vector AR and RB vector AR and RB are in the same direction, ठीक है। नाउ इसके बाद हमने रेशियोज ले लिए AR अपॉन RB का, तो AR अपॉन RB इज इक्वल टू M अपॉन N, तो N इंटू AR इज इक्वल टू M टाइम्स RB। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म मिल गया मुझे, n टाइम्स ए आर इज इक्वल टू एम टाइम्स आर बी। अब यहाँ पे सेम डायरेक्शन लिया था, लेकिन आप यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड भी सेम मिल रहा है, इसका मतलब पूरा का पूरा वेक्टर क्या है, सेम है। तो m टाइम्स आर बी इज इक्वल m टाइम्स आर बी एंड n टाइम्स ए आर हैव सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्योंकि अपने आप इक्वल हो गया ना, n को इधर भेजा और m को इधर, तो n इधर चला गया तो क्या मिल गया, n टाइम्स ए आर, आर बी इधर चला गया तो m टाइम्स आर बी, और दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, तो कोई लाइन सेगमेंट है आर बी और कोई लाइन सेगमेंट है ए आर, ठीक है, उसमें मैंने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया और दोनों का वैल्यू सेम मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, और डायरेक्शन तो यहाँ पे सेम हमने बताया है, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो गया, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर भी सेम है। तो m टाइम्स आर बी इज इक्वल टू n टाइम्स ए आर बी, दिस इज आर बी। ठीक है, आर बी इज इक्वल टू ले लिया ओ बी माइनस ओ आर, क्योंकि अगर मैं लेता ओ बी प्लस आर बी इज इक्वल टू क्या मिलता, ओ आर मिलता, रिजल्टेंट वेक्टर बाय ट्रायंगल एडिशन प्रॉपर्टी। बट ऐसा नहीं है, मुझे आर बी चाहिए, तो ओ बी माइनस ओ आर। नेक्स्ट ओ आर माइनस ओ ए इज इक्वल टू ए आर, जबकि ऐसा नहीं है, ओ ए प्लस ए आर क्या मिलता मुझे, ओ आर मिलता। ठीक है, वेक्टर एडिशन प्रॉपर्टी, तो और ट्रायंगल एडिशन प्रॉपर्टी कह सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमने सॉल्व किया, हमको सेक्शन फॉर्मूला मिल गया। हमको क्या मिल गया, सेक्शन फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूले इसके बाद भी हैं, ठीक है, लेकिन मैं अपने हर वीडियो में एक चीज़ बार बार बोलता हूँ कि ये जो चैप्टर है बहुत कंसेप्चुअल है। मैंने 5.1 स्टार्ट करने से पहले जितने बेसिक टर्म्स थे सबका वीडियो बनाया था, और टोटल 7 वीडियोस फॉर कंसेप्ट, थियरम एंड फार्मूला के लिए बनाए थे। वो सब वीडियो स्टूडेंट्स बार बार देखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वो सब चीज़ें काम आने वाली हैं। ठीक है, अब इसके बाद स्टूडेंट्स कुछ नोट्स हैं, उसके बाद मिड पॉइंट फार्मूला, फिर हम अपना एक्सटर्नल डिवीज़न फार्मूला देखेंगे। ठीक है, हमने मिड पॉइंट फार्मूला भी यूज़ किया था, ठीक है, लेकिन प्रूफ नहीं किया था, अब वो भी करेंगे हम लोग। नाउ नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स नेक्स्ट नोट। नोट और रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जी प्लीज़ केयरफुल इसको याद रखिए। तो नोट में दिया इफ़
A is A1, A2 and A3. B is B1, B2, B3 and R is R1, R2, R3. Divides the segment AB in the ratio M/N. डिवाइड इन द रेशियो M/N. तो अगर 3 पॉइंट 3D में पॉइंट है वेक्टर A, 3D में वेक्टर B और 3D में R के लिए है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? तो इसके लिए फॉर्मूला वही बनेगा जैसा सेम फॉर्मूला है, बस ये मूव करेगा अपने एक एक कोऑर्डिनेट के साथ. RI इज इक्वल टू M टाइम्स BI प्लस N टाइम्स AI अपॉन M प्लस N, वेयर I इज इक्वल टू 1, 2, 3. तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी तो I की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो R1 के लिए वैल्यू मिल जाएगी. सेकंड कोऑर्डिनेट की बात होगी तो 2 पुट कर देंगे तो R2 मिल जाएगा. और थर्ड की बात होगी तो 3 पुट कर देंगे I की वैल्यू, तो उसके हिसाब से फॉर्मूला बनता चला जाएगा. तो दिस इज इन जनरल फॉर्मूला फॉर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स. नाउ अब इसके बाद आता है कि मिड पॉइंट फार्मूला. तो मिड पॉइंट अगर इंटरनल डिवीज़न फार्मूला हमको पता है तो मिड पॉइंट फार्मूला तो डायरेक्टली मिल जाएगा. तो नेक्स्ट है हमारा मिड पॉइंट फार्मूला. मिड पॉइंट फार्मूला. मिड पॉइंट फार्मूला क्या है? इफ R of R, this is position vector for R, is the midpoint of the line segment AB, then M is equal to N. यानी जो डिवीज़न होगा, जो लाइन जिसको डिवाइड करेगा वो डिवीज़न इक्वल पार्ट में होगा. ठीक है. इट मीन्स अगर M और N इक्वल है इसका मतलब क्या? सो M/N इज इक्वल टू 1/1. तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? देयरफॉर R इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारे पास MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपॉन M प्लस N. बट M और N का वैल्यू क्या है? 1 है. तो क्या मिल जाएगा? B प्लस A अपॉन 2. 1 + 1 2 हो जाएगा B प्लस A. तो R इज इक्वल टू A प्लस B अपॉन 2. दिस इज मिड पॉइंट फार्मूला. ठीक है. तो एक्चुअली दिस इज, ये यहाँ से मीन्स इंटरनल डिवीज़न फार्मूला से निकल के आया है. तो आप ये कह सकते हैं कि सेक्शन फार्मूला का एप्लीकेशन या सेक्शन फार्मूला का एक और प्रॉपर्टीज़ है मिड पॉइंट फार्मूला. ठीक है स्टूडेंट्स. तो दिस इज मिड पॉइंट फार्मूला. नाउ नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स वो सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीज़न है. नेक्स्ट है जो वो है सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीज़न. तो इंटरनल डिवीज़न फार्मूला और एक्सटर्नल डिवीज़न फार्मूला ये भी एग्जाम में आता है, एज अ थ्योरम दिए हुए हैं आपके टेक्स्ट बुक में. ठीक है. जो डिलीटेड थ्योरम है वो मैं लूँगा ही नहीं. ठीक है. तो जो चीज़ें मैं ले रहा हूँ वो आप समझ लीजिए कि उस सिलेबस में है. तो नेक्स्ट है थ्योरम 6, सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीज़न. सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीज़न. तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं इसका पहले. तो लेट A of A